जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताने वाली हूँ तिल चौथ व्रत कथा क्या है, तिल चौथ व्रत करने की विधि क्या है और इसका क्या महत्व है। इन सब के बारे में आप सबको जानकारी देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गणेश जी ने इस दिन देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके संकट दूर होंगे। तिल चौथ को माही चौथ, संकट चौथ अथवा तिलकुट्टा के नाम से भी जाना जाता है। संकट शब्द संकट का अपभ्रंश है। संकट चौथ माता का मंदिर बूंदी में स्थित है। 4 चौथ करने वाले तिल, गुड़ व 5 आंखें हाथ में लेते हैं। बाद में हाथ में लिए सामान चांद उगने पर अर्घ देते समय चांद को अर्पित कर दिए जाते हैं। कहानी कहने और सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको तिल चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। तिल चौथ की कहानी सुनने के बाद और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और चांदी के सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद में कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों के खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत लिया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाने दो। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने में मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी के कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दो? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बच्चा खुशा खाना देती थी, आज वो भी नहीं दी। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने माटी पाटे माटी, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ बिंदिया काजी पोछी थी जहाँ वो पोछ कर गए थे वहीं हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। सर पे चांदी के, सोने के सिक्के झिलमिला रहे थे। इस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। देवरानी जेठानी के वहाँ काम करने नहीं गई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जेठानी के कुछ देर तो
राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। देवरानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची, माँ तो पूरा घर हीरे मोती से भरा पड़ा है, चाची का घर हीरा मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उससे कहा, वो सब कह डाला जो हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो, तिलकुटा चौथ की कथा है। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके भी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश भगवान, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे? कहाँ निपटे? तो उस जेठानी ने बोला कि उनके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, यहाँ चाहो जहाँ चाहो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं तो कहाँ पूछूं? जेठानी ने बोला, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी के घर की साफ सफाई करने में बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और गंदा फैलती गई। जेठानी अपने घर की साफ सफाई करती रही। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु। विनायक जी ने कहा देवरानी से, जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे भी देगी, तभी उसका सब साफ होगा, यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों को एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भांति पाती कर इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया, अपनी माया समेटी। श्री गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वालों पर भी कृपा करना, कहानी कहने वालों पर भी कृपा करना। और जो ये कहानी देख रहा है, जो ये कथा सुन रहा है, जो इस चैनल से देख रहा है, उस पर भी कृपा करना। उसको इस चौथ व्रत का फल देना। उनके बच्चे सुखी हों, उनके घर में धन संपत्ति आए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, लक्ष्मी माता उनके घर में धन की बरसात करें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। ये चौथ का व्रत कथा समाप्त हुआ। आपको ये व्रत कथा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जय श्रीमन नारायण।